अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी न्यूटन फ्रॉम न्यूटन क्लिनिक्स। दोस्तों, अगर आप सीखते थे फोटोग्राफी, अगर आप सीखते थे कैमरा सेटिंग और अगर आप सीखते थे एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ बियर्ड का स्टाइल, मतलब आपको दाढ़ी का स्टाइल बनाकर दिखाने वाला हूँ कि ये देखिए यहाँ पर दाढ़ी जो है बिल्कुल यानी कि वाज़िया नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह की है। तो हमने इसको करना है यानी कि बिल्कुल वाज़िया, जैसा कि हम नया नया ख़त करवा कर आते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह की दाढ़ी बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हमने स्किन को साफ़ करना है, उसके बाद जो हम अपना असल वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर आप मेरी सेटिंग देख सकते हैं कितनी है। ठीक है, तो फिर जो है मैं इसको असल जो है इसका ख़त जो हमने बनाना है वो आपको बना कर दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने जो है थोड़ी थोड़ी इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब मैं इसका ख़त करके दिखाने वाला हूँ आपको कि आपने इसका ख़त किस तरीके से करना है। ठीक है, दोस्तों पहले जो है मैं सिंपल वर्क कर रहा था, तो अब जो है मैं जो भी काम करूँगा, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, जो भी यानी कि मैं अपनी जो भी की दबाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखते रहना, क्योंकि अब जो है मैं कीज़ के साथ थोड़ा सा वर्क करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से जाकर ब्रश टूल का यानी कि सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से जाकर इस तरह से कलर पिक करना है। किस तरीके से, यहाँ से मैं कलर पिक करता हूँ, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कलर पिक किया आर्ट दबा कर, क्या दबा के आर्ट, वो आपको उधर भी नज़र आ रहा है वो ब्लैक बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरह करके मैं राइट क्लिक करूँगा माउस का, तो कलर पिक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने कलर पिक कर लिया है। अब जो है मैं शिफ्ट को दबा के रखूँगा और इस तरीके से जो इधर से स्टार्ट करके इस तरह एक लाइन लगा दूँगा। ठीक है, ये देखिए हल्की सी लगी है, तो ये थोड़ी सी ब्लैक है, इसको बाद में मैं मिक्सचर के ज़रिए सेट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं थोड़ा सा फिर दबाऊँगा आल्ट, कलर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और शिफ्ट दबाकर जो है इस तरीके से इसको कर दूँगा सीधी। ठीक है, तो यहाँ से फिर ऐसे यहाँ से कलर पिक करके शिफ्ट दबा के और यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये देखिए इस तरह, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके आर्ट दबा कलर पिक करूँगा। ठीक है, शिफ्ट दबा के जो है मैं इस तरीके से इधर इस तरह कर दूँगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने ये लाइन जो है कर लिया क्लियर। अब यहाँ से मैं आर्ट दबाऊँगा। ठीक है, आर्ट दबाकर कलर पिक करूँगा और शिफ्ट दबाकर इसको सीधा इस तरह कर दूँगा, या नीचे से एक मरतबा। ठीक है, ये देखिए ये कितना अच्छा बन गया। ठीक है, अब मैं जहाँ से जाकर मिक्सचर टूल से जो है इसको मिक्स कर दूँगा। ठीक है, हमारा माथा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ से ये वाली चीज़ बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करके आर्ट से जो है इसका साइज़ छोटा थोड़ा कर लेता हूँ। आर्ट से जो है मैं इसको दबाऊँगा, कलर पिक करूँगा और शिफ्ट दबाकर मैं यहाँ से इस तरह। ठीक है, फिर यहाँ से दबाकर यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये चीज़ बना दी है। ठीक है, तो अब मैं जो है यहाँ से थोड़ा सा कर लूँगा, कलर पिक करूँगा आर्ट से और शिफ्ट से मैं इस तरीके से इसको भी थोड़ा क्लियर कर दूँगा। आर्ट से मैं यहाँ पे कलर पिक करूँगा। ठीक है, और शिफ्ट से मैं यहाँ से इस तरह कलर लाइन सीधी कर दूँगा और यहाँ से जो है मैं इस तरीके से जो है पिक करूँगा, थोड़ा सा बड़ा करके ब्रश को आर्ट से मैंने पिक किया और शिफ्ट दबाकर मैंने यहाँ से इस तरीके से जो है एक मरतबा दो मरतबा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ख़त की लाइन क्लियर कर दी है। फिर यहाँ से जो है मैं दबाता हूँ बड़ा करके थोड़ा सा ब्रश, आर्ट दबाता हूँ। ठीक है, कलर पिक करता हूँ, शिफ्ट दबाकर जो है मैं इस तरीके से इस लाइन को इस तरह क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लाइन कितने अच्छे से क्लियर कर ली है। ठीक है, तो अब जो है पहले मैं इसको मिक्स कर दूँ यहाँ से, तो फिर जो हम आगे चलते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है, जो जो यानी कि साइडों पे जो निकला हुआ है उसको, ये देखें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखते रहिएगा दोस्तों। यहाँ से मैं आर्ट से कलर पिक करूँगा, उसके बाद जो है मैं शिफ्ट से यहाँ से जाकर इस तरह कर दूँगा। ठीक है,
फिर जाकर एक मरतबा ऊपर को कर दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो है मैं एक मरतबा फिर जो है आल्ट से पिक करूँगा, ठीक है, और शिफ्ट दबाकर मैं यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह, ठीक है, ये देखें। फिर यहाँ से मैं दोबारा से आल्ट को दबाऊँगा, ठीक है, और जो है इस तरीके से मैं फिर इसे इस तरह कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से दबाकर यहाँ से मैं आल्ट दबा कलर पिक किया, थोड़ा सा इधर करके करूँगा, ठीक है, और शिफ्ट दबाकर इसे यहाँ पे ले गया। यहाँ पे ये कलर आ रहा है, सॉरी ये वाला कलर थोड़ा गलत हो रहा है, तो यहाँ से हम कलर पिक कर लेते हैं आल्ट से, ठीक है, और यहाँ से शिफ्ट दबाकर इधर को ले आते हैं, ठीक है। ये देखिए अब सही हो गया, अब कुछ सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दबाकर इधर को ले जाएंगे, तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से दबाकर जो है मैं इधर ले आई। अब मैं जो यहाँ से इसे मिक्स कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसे इतने अच्छे से मिक्स कर दिया है फुल हैवी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि ब्लैक हो गया, हम इसको यहाँ से कलर पिक करके इसे भी थोड़ा सा यानी कि वाइट में ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हम आल्ट से कलर पिक करते हैं और शिफ्ट दबाकर हम यहाँ से कलर को इस तरह करके इधर ले आते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी। अब जो है मैं इधर से कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कलर पिक किया, शिफ्ट दबाया और इस तरह इधर से इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं आल्ट से कलर पिक किया, शिफ्ट दबा के जो है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा फिर दोबारा इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं आल्ट दबा कलर पिक करके यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैंने बनाई है। तो अब जो है मैं इसे मिक्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपने मिक्सर टूल दोबारा से सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से जाकर आपने इस तरीके से अच्छे से कर देना है मिक्स। मिक्सर टूल की अपनी सेटिंग थोड़ी सी तेज़ कर लें। ठीक है, ये हो गया डन। अब जो है मैं यहाँ से जो है थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है मैं यहाँ से दोबारा ब्रश टूल पे जाऊँगा और जाकर यहाँ से करूँगा सिलेक्ट, आल्ट दबा के, और यहाँ से शिफ्ट दबा कर मैं इस तरीके से इसे कर लूँगा सीधा। फिर यहाँ से जो है आल्ट से करके और यहाँ से शिफ्ट दबा के इस तरीके से, ये देखिए लाइन हो गई बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको कर दूंगा मिक्स अच्छे से। जहाँ जहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लैक एरिया बची जा रहा है ना, इसको हम दोबारा से वर्क करेंगे, ठीक है। आप टेंशन ना लें, इसको हम दोबारा से वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमारा ख़त जो है ऊपर से आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से हो गया है। अब मैं करूँगा यहाँ से इधर से, ठीक है, आल्ट से कलर पिक करूँगा, शिफ्ट दबा के मैं यहाँ से यहाँ तक ले आऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी मैं इसी तरीके से करूँगा, आल्ट दबा कलर पिक करूँगा, शिफ्ट से दबा के इस तरीके से यहाँ, और इधर से यहाँ इस तरह, ठीक है। तो इसको मैं अभी मिक्स करता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। ये देखें आप, शेडोज़ को मैंने शेडोज़ में मिक्स किया। अब जो है मैं यहाँ से जो है इधर को एक यानी कि ब्रश से बनाऊँगा। तो यहाँ से मैंने आल्ट से कलर पिक किया और शिफ्ट दबाकर मैंने यहाँ से यहाँ पे, और ये बस ये एक लाइन ही ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ख़त वाज़ेह हो गया। तो हम जो है इस तरीके से यहाँ से मिक्स कर देंगे, ठीक है। हमने ख़त जो है वो बना लिया है। यहाँ से थोड़ा सा ख़राब है तो इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं सेट इस तरीके से। तो यहाँ से जाकर मैं इसे वाइट कर दूँगा थोड़ा सा,
ठीक है, और यहाँ से जाकर मैं इसको थोड़ा सा कलर दे दूँगा। अभी मैं यहाँ से जाकर बालों को थोड़ा सा ब्लैक कर दूँगा। और यहाँ से कलर में ब्लैक पिक करके बालों को थोड़ा सा रंग दे दूँगा। ज़्यादा ओपेसिटी कर ली है, यहाँ से मैं करूँगा 9 या 10 पे। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने आपको बनाकर दिखाया कि आपने ख़त किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों तो आज की वीडियो जो हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।